आज हम बात करेंगे कि हमारा जो जिगर है, लीवर है, वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें कैसे पता चल सकता है। तो इसके लिए चंद इंडिकेशंस हैं जो कि हमारे पाँव से रिलेटेड हैं। अगर पाँव से हम जज कर सकते हैं कि हमारे लीवर सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले नंबर पर अगर आपका लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा, इसका ये इंडिकेशन हो सकती है कि आपके पाँव पर पर्पल कलर के या ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाना, दाने बन जाना। जब फ्लोटिंग फैक्टर सही तरह से काम ना कर रहा हो तो ये बेसिकली लीवर का प्रॉब्लम होता है। इससे ये होता है कि आपकी जो पाँव होते हैं इस पे स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, पर्पल कलर के और ब्राउन कलर के। दूसरे नंबर पर स्पाइडर वेन्स होना, मतलब अक्सर फीमेल्स में आपने देखा होगा कि उनकी जो पाँव की शरियानें होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इनको कमज़ोरी है और ये कमज़ोर हो रही हैं। तो बेसिकली ये कमज़ोरी तो होती है, तो पता नहीं होता कि ये हो क्यों रही है। ये भी लीवर का ही एक प्रॉब्लम है, जिसमें लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। ये स्पेशली प्रेगनेंसी में होता है। जब एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है तो लीवर जो है, जो जिगर है, वो एस्ट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा होता है, ज़्यादा एस्ट्रोजन उसके पास आ रहा होता है। तो इस कंडीशन में लीवर ओवरवर्कड हो जाता है, जिसकी वजह से सही तरह से काम नहीं कर पाता। तीसरे नंबर पर विटामिन B3 की कमी हो जाती है। विटामिन B3 की अगर कमी हुई है तो स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी पाँव की, और एडियाँ फटना स्टार्ट हो जाएंगी। अक्सर देखा होगा एडियों में क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो मौसम ऐसा होता है कि एडियाँ फट जाती हैं, वो और कंडीशन है। लेकिन एक ऐसे मौसम में जबकि पाँव वगैरह, स्किन वगैरह सही रहनी चाहिए, तो एडियाँ फटना स्टार्ट हो जाती हैं। ये भी एक लीवर का डिसफंक्शन है। तो विटामिन B3 की जब सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आपकी एडियाँ वगैरह, स्किन वगैरह ड्राई रहना स्टार्ट हो जाएंगी। पाँव ड्राई बेसिकली इसलिए होते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से बाइल सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। और इसके साथ साथ पाँव पर इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाना, पाँव पर खारिश वगैरह स्टार्ट हो जाना, इसकी भी यही कंडीशन है कि बाइल का ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाना। ये भी आपके लिए नुकसानदा हो सकता है। इसके साथ साथ गाउट की भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। अमूमन गाउट तो यूरिक एसिड की ज़्यादा प्रोडक्शन से होता है, लेकिन यूरिया साइकिल जो लीवर में परफॉर्म हो रहा होता है, उसकी कुछ इंडिकेशंस हो सकती हैं, वो सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये गाउट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जोड़ों में दर्द रहना स्टार्ट हो सकता है। इसके साथ साथ पाँव पर एक कोन नुमा फ्लैशी सा दाना बन जाना, वो भी लीवर की डिसफंक्शन से हो सकता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। और विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, ये सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो फ्लैशी सा एक दाना भी बन सकता है आपकी पाँव पर, जो कि इंडिकेशन है लीवर के ख़राब होने की। पाँव में सोजिश हो जाना, लेग्स में सोजिश हो जाना, ये बेसिकली तब होता है जब एक्सेस सेलुलर फ्लूइड में पानी ज़्यादा भर जाए, तो ये भी लीवर का एक डिसफंक्शन है। तो चलते हैं इसकी प्रिकॉशन की तरफ कि अगर आपको ये कंडीशन है, अगर नहीं भी हैं, तो इसका हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए। पहले तो ये है कि कैन फूड, जो कि पैक्ड शुदा खाने आते हैं बाहर से, वो नहीं लेने चाहिए हमें, या जूसेस आते हैं ऐसे, तो हमें बाहर वाले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद पार्शली हाइड्रोलाइज्ड ऑयल, मतलब बाहर से तली हुई चीज़ें जो आती हैं वो ना इस्तेमाल करें। और स्मोकर्स हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो वो उससे अवॉइड करें। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। शुक्रिया।